क्या बोलते हैं यार, पता नहीं भाई। आपको मैं याद कर रहा हूँ, आप सबको याद है ना, इस आदमी ने लिख कर दिया था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रहा, लिख कर दिया था, उसका हिसाब मैं लूंगा। अच्छा, ये तो इंडिया तो फाइनल खेल गई, 5 मैचेस लगातार उन्होंने जीते और ट्रॉफी लेके घर चले गए। देखिए मेरा दिल नहीं मानता कि इंडिया सेमीफाइनल में आएगा। और कितनी दफा लिख के दूं, ये लिख कर दो ये बात, लिख कर दो कि हाँ, लिख कर दो ये बात कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं आएगा। ये पर्चा फिर मैं चलाऊंगा आज की तारीख हिसाब से। ये लिख भी रहे हैं भाई, नाज़रीन देखें, ये लिख रहे हैं तनवीर, ये लिख कर दे रहे हैं कि इंडिया नॉकआउट स्टेज में नहीं पहुंचेगा चैंपियंस ट्रॉफी के, यानी इंडिया घर चला जाएगा। इंडिया घर चला जाएगा 2 मार्च को मैच खेल के, अपना 2 मार्च को मैच खेलेगा न्यूजीलैंड से और इंडिया घर चला जाएगा। पढ़ के बता दे पूरा। तनवीर साहब ने लिखा है इंडिया सेमीफाइनल में नहीं आएगा, मेरा दिल बोलता है। ये तनवीर साहब ने लिखा। ये पर्चा देखें, मेरे पास तो ये पर्चा महफूज है, ऐसा महफूज है कि ये पर्चा आप देखिए, ये इन्होंने लिखा हुआ है। और जब व्हाइट है नजर नहीं आ रहा, लेकिन इन्होंने लिखा। और जब नहीं आएगा इंडिया सेमीफाइनल में नहीं आएगा, मेरा दिल बोलता है। और जब नहीं आएगा, और जब नहीं आया फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं आया। इंडियन टीम की ये जो टीम है ना इंडिया की, चाहे इसका कोच गौतम गंभीर हो, चाहे रॉयल ड्रेविड हो, चाहे कोई भी हो भाई, टीम बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, ठीक है ना। ये चाहे कोई भी कोच लाके खड़ा कर दो, ये टीम आपकी जीतने वाली टीम है। आप बड़े कन्विक्शन के साथ आपने कहा था कि इंडिया की टीम सेमीफाइनल नहीं खेलेगी, तो इंडिया तो फाइनल खेल गई, 5 मैचेस लगातार उन्होंने जीते और ट्रॉफी लेके घर चले गए। देखिए, अच्छा ये जो आपने बात बोली ना, ये देखिए मैं उन लोगों में से हूं ही नहीं, मैं अपनी वर्डिंग चेंज कर दूंगा, यही तो क्वालिटी है मेरे अंदर। चलो अच्छा, अच्छी बात है। ये भी तो मेरी हिम्मत थी ना जिसने बोला था कि नहीं पहुंचेगी। देखिए मैंने इस वजह से बोला हिम्मत की इसमें क्या बात है यार, कोई बोलता नहीं है ना, ये कोई भी नहीं बोल सकता। नहीं, कोई जाहिर सी बात है, कौन बोलेगा कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं आएगी। ज्यादातर तो भाई सच तो साबित नहीं हुआ ना आपका, वो मुझे पता है, लेकिन मैंने इस वजह से बोला था क्योंकि मुझे गुस्सा था इनके ऊपर। कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने यह कहा है कि भारत ने अपने स्टैंडर्ड बड़े हाई सेट कर लिए हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनका कोई न्यू क्रिकेटर खेल रहा है। और शाहिद अफरीदी ने यहां तक कह दिया कि अगर आप वर्ल्ड 11 भी बनाएंगे ना और इंडिया को दुबई में खेलेंगे, आप इंडिया को नहीं हरा सकते। यानी तमाम देशों की टीम खिलाड़ियों को मिलाकर भी एक टीम बनाकर इंडिया के खिलाफ मैदान में उतारा जाए तो इंडिया को नहीं हराया जा सकती। कि अगर वर्ल्ड तनवीर अहमद की लाइव टीवी शो पर बड़ी बेइज्जती हुई है। दरअसल दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने से पहले तनवीर अहमद ने कहा था कि लिख कर ले लो कि इंडिया सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचेगा। और तनवीर अहमद ने लिख के भी दिया था, कागज में पत्रकार को लिख के दिया था कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुँचेगा। और जब अब इंडिया फाइनल में जीत गया तो उसी शो में कहा गया कि भाई आपने तो लिख के दिया था, इंडिया तो ट्रॉफी भी घर ले गया। तो तनवीर अहमद की हालत ख़राब हो गई और कहा कि ऐसा कहने के लिए जिगरा जी, मेरा जिगरा था इसलिए मैंने कहा। और टीम इंडिया की अब उसके बाद तारीफ करने लग गया कि इंडिया बहुत अच्छी खेली, कोई भी कोशिश दे दो इंडिया अच्छी खेलता है। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से देखिए क्या हुआ तनवीर अहमद के साथ। चलो आइए देखते हैं। जिनमें से एक हमारे शुरका भी हैं जो कि रेगुलर पैनल का हिस्सा है इस स्लीप। मुझे क्या क्या बोल देते हैं आज, पता नहीं क्या बोल देंगे। आप क्या बोलते हैं यार, पता नहीं। भाई आपको मैं याद कर रहा हूँ, आप सबको याद है ना, इस आदमी ने लिख कर दिया था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रहा, लिख कर दिया था, उसका हिसाब मैं लूंगा। अच्छा, ये बात ये है, नुकसान क्या हुआ दूसरी टीम्स को? नुकसान ये हुआ, देखिए इंडिया वहां से यहां आता ना, इंडिया को नुकसान नहीं होता। उसकी वजह थी क्योंकि इंडिया वहां से आता, उसने इतना फेंटा मारना था, ठीक है, इनकी तरफ से किसी ने इनकी तरफ से भी 200 कर देने थे, 400 रन तो करने थे, ना करते तो 370-80 तो इन्होंने मारने ही मारने थे। उनको ये फायदा होता, वो रन्स भी करते, उसके बाद ये अगर डिफेंड करते, ये डिफेंड नहीं करने देते, या दूसरी टीम बैटिंग करती, वो बड़ा टोटल नहीं करने देते, क्योंकि यहां पे स्पिनर्स की मार लग भी रही थी। इनके पास स्पिनर्स अच्छे थे, ये पकड़ भी सकते थे दूसरी टीम को, ठीक है, जितने स्पिनर इनके तगड़े थे। यहां की टीम जो वहां जा रही थी, उनको प्रॉब्लम ये हो रहा था क्योंकि यहां पे एक चीज आराम से एक पूरा एक प्लान बन चुका था हर टीम का, सिवाय पाकिस्तान टीम के जिनकी परफॉर्मेंस ही नहीं थी। मैं ये समझता हूं पहले 10 ओवर में रन करो, 11 से 40 ओवर में विकेट्स इन हैंड रखो, स्पिनर्स को रन होते हैं तो करो, उसके बाद आखिरी 10 ओवर में खुली डुल्ली क्रिकेट। तो अब ये पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन जब यहां की टीम्स वहां गई, जब इंडिया से खेलने, वहां पे फंस गए वो, क्योंकि वहां पे उनको 11 से 40 ओवर के बाद भी मारने का मौका नहीं मिला। ये तो सब चीज हो गई, सबने देख लिया। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई, फाइनल हुआ, उसको ट्रॉफी दी गई रोहित शर्मा को, स्टेज सजा, उस पर रॉजर न्यूजीलैंड का बंदा है, ऑस्ट्रेलिया का बंदा है, इंडिया के क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं,
नहीं है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नहीं है। देखिए ये तो मैं मतलब मुझे एक हैरानगी हुई है कि हमारी तरफ से क्यों नहीं है कोई भी। हमारा टूर्नामेंट है, हमने ये टूर्नामेंट करवाया है, फाइनल वहां हो गया तो क्या हो गया। अब ये मुझे इनसाइड स्टोरी पता नहीं, अगर आपको पता हो कि क्यों नहीं गया, ये मुझे नहीं पता। सुना था कोई एक बंदा है वहां गया हुआ है, लेकिन उसको वहां पे बुलाया नहीं। मुझे पता है, लेकिन मसला ये है कि ये देखिए ये चीज तो ऐसी है कि कोई ना किसी बंदे को तो जाना चाहिए था ना, किसी को हर सूरत जाना चाहिए था। बिल्कुल जाना चाहिए था। जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं जो रॉजर बिनी, उन्होंने जैकेट्स पहनाई प्लेयर्स को जिसपे पाकिस्तान का नाम बाहर लिखा हुआ है। तो इंडिया छुपा तो नहीं सकता पाकिस्तान का नाम तो लिखा हुआ है। अब ये जैकेट्स कहीं लटकाएंगे अपनी तो उससे पाकिस्तान का नाम लिखा होगा। नहीं तो इसमें कोई ये तो देखें, ये तो मतलब यानी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में या इस टूर्नामेंट में मतलब बातें ऐसी शुरू होने लग जाती है ना कि जिसमें हर चीज पे वो हाइप बन जाती है। जी हमारा नाम लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, रोहित शर्मा पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा, टूर्नामेंट वहां शिफ्ट नहीं हो जाएगा, ये होता है। हालांकि ये एक नॉर्मल चीज है भाई, जिसका टूर्नामेंट है उसका नाम लिखा जाएगा, बात खत्म हो गई। पाकिस्तान जब इंडिया जाके खेलता है तो क्या शर्टों में नाम इंडिया का नहीं लिखा होता? सब कुछ होता है। ये वैसी है कि इनकी वजह से इतनी ज्यादा वो हुई भी है ऐसा। ये नॉर्मल आगे चैंपियनशिप होने वाली है, अगले साल T20 वर्ल्ड कप है श्रीलंका और इंडिया में, तो उसमें भी पाकिस्तान सारे मैचेस अपने श्रीलंका में खेलेगा। तो ये खैर वो तो अनाउंस है कि 2 मैचेस 2 मुल्कों में होगा। तो इससे पहले 96 का वर्ल्ड कप भी 2 मुल्कों में हुआ, 87 का वर्ल्ड कप भी 1 से ज्यादा मुल्कों में हुआ। तो उस वक्त तो ये परेशानी नहीं होगी ना। नहीं, उस वक्त क्या परेशानी होगी? इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो वैसे ही 2 टूर्नामेंट में हो रहा है, दो मुल्कों में सॉरी हो रहा है। तो इंडिया को तो परेशानी नहीं है कि हमारे मुल्क में आएंगे नहीं आएंगे, वो तो वैसे ही उन शेड्यूल सारा फाइनल उसका। लेकिन ये मुझे बताएं, ये चाहे टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी हो, आईसीसी को ये लिख देना चाहिए या क्रिकेट बोर्ड को इस टूर्नामेंट के बाद जितना टीमों को नुकसान हुआ है ना इंडिया की वजह से, वहीं खेल के जीत गया वो, इस टूर्नामेंट के बाद सारे क्रिकेट बोर्ड्स को एक हो जाना चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए आईसीसी मतलब जे शाह को, उसको पढ़ जाए उसके ऊपर कि भाई आज के बाद हम इस तरह नहीं होने देंगे, जो मर्जी कर लो, हम किसी एक टीम को फेवर नहीं देंगे। अगर होगा टूर्नामेंट तो एक ही जगह होगा, ठीक है, मतलब बेशक थर्ड वेन्यू करा दो, कहीं कराना है कराओ, लेकिन एक ही जगह होगा। हर टीम उसी जगह पे खेलेगी, उसी जगह रहेगी, उसी जगह प्रैक्टिस होगी, उसी जगह सब कुछ होगा। चलो आपने बात की है, तो ये तो चीज आईपीएल शुरू होने वाली है अभी 22 मार्च से आईपीएल शुरू होगी। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड आज रात को निकल जाएगी। न्यूजीलैंड ने कल रात को अपनी टीम अनाउंस की है, उसमें ना उनका कप्तान सेंटनर है, ना वो ग्लेन फिलिप्स है, उसके अंदर ना लोकी फर्गूसन है, और भी लड़के उनकी मतलब उनकी टीम आईपीएल खेलने जा रहे हैं। तो आईपीएल का कंट्रोल भी तो है ना, जाहिर सी बात है। तो ये भी तो कंट्रोल देखें कितना ज्यादा दुनिया क्रिकेट को कंट्रोल करता है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, अगर क्रिकेट जिस तरह मैंने आपसे बात की है ना, देखिए हम क्या सोचते थे पहले, हम यही सोचते थे ना ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट होनी चाहिए, इंग्लैंड का सिस्टम, इंग्लैंड की क्रिकेट, उनके प्लेयर्स देखो, ये सब कुछ हम यही बात करते थे ना। हम ये बात करते थे कि नहीं यार, ये लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, ये लोग क्रिकेट की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। अब इन लोगों को खुद भी देखना चाहिए ना, सही है कि भाई हमारे मुल्क में क्रिकेट मतलब हमारी कंट्री का मैच है, अब हम अपने लड़कों को छोड़ के दूसरे लड़के डाल के जो मेन प्लेयर है हम वहां भेज रहे हैं, कि जी जाओ आईपीएल खेलने जाओ। अच्छा, इसमें यह है क्या ये चीजें सिर्फ पाकिस्तान के टाइम पे होती हैं? मुझे ऐसा लगता है सिर्फ पाकिस्तान का वो टाइम ही ऐसा ना। अब आईपीएल शुरू हो रही है मार्च, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं मानता। इस दफा आईपीएल का शेड्यूल चेंज नहीं, मैं नहीं मान, मुझे आईपीएल का शेड्यूल थोड़ा, फिर आप बात कह रहे हैं ना, ये भी मैं दिल से कह रहा हूं, हाँ, मैं नहीं मानता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहां पे अगर ऑस्ट्रेलिया आ रही होती, यहां पे कोई बड़ी टीम आ रही होती, नहीं जाते मुझे लगता है। क्योंकि पाकिस्तान से ये पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी हो चुका है कि जब आईपीएल हो रहा है, की टीम साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स देख लें। नहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम में लड़के इसलिए नहीं थे कि इंडिया से टेस्ट सीरीज उन्होंने खेलनी थी। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के अभी हाल ही में जब पाकिस्तान ने हराया ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल। तो बात यह है कि हमें भी कहीं ना कहीं अपनी क्रिकेट को ऐसा स्ट्रांग करना पड़ेगा, मैचेस जीतने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप रैंकिंग में ऊपर आने लग जाते हैं ना, ऊपर टॉप 3 में जब आप रहते हैं,
तो फिर दूसरी टीम ये सोचती है कि नहीं यार ये टीम अच्छी चलो है, ठीक इसीलिए है, दूसरी तीसरी पाकिस्तान की तो सीरीज हमें भी का- कहीं ना कहीं वो करने की जरूरत है। लेकिन अगर हम क्रिकेट की बात करें तो दूसरे क्रिकेट बोर्ड ये क्रिकेट की बेहतरी की चीज नहीं कर रहे, ये सिर्फ पैसे के लिए अपने पैसे लड़कों को के- भेज रहे हैं और क्योंकि कमीशन कमाने के लिए। क्रिकेट बोर्ड को भी पैसा मिलता है, जैसे बिल्कुल, तनवीर कह रहे हैं कमीशन मिलता है, बिल्कुल मिलता है। हर लड़के की जो मैच फीस है उसका कुछ परसेंट, जो पहले था 10%, अब हो गया 20%, मेरी इत्तला के मुताबिक, आगे पीछे शायद होगा, तो उसके लिए माजरत मैं पहले कह रहा हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा था 10%, लेकिन मुझे इंडिया से किसी ने बताया कि अब 20% हो गया है। दूसरी टीम्स हमने देख ली चैंपियन ट्रॉफी में, अभी भी हमें चीजों की समझ नहीं आएगी, तो फिर कब आएगी? चलें अब आगे न्यूजीलैंड में देखेंगे, लेकिन आप बड़े कन्विक्शन के साथ आपने कहा था कि इंडिया की टीम सेमीफाइनल नहीं खेलेगी, तो इंडिया तो फाइनल खेल गई, 5 मैचेस लगातार उन्होंने जीते और ट्रॉफी लेके घर चले गए। देखिए अच्छा, ये जो आपने बात बोली ना, ये देखिए मैं उन लोगों में से हूं ही नहीं, मैं अपनी वर्डिंग चेंज कर दूंगा, यही तो क्वालिटी है मेरे अंदर। चलो अच्छा, अच्छी बात है। ये भी तो मेरी हिम्मत थी ना जिसने बोला था कि नहीं पहुंचेगी। देखिए मैंने इस वजह से बोला था, हिम्मत की इसमें क्या बात है यार, कोई बोलता बात नहीं है अगर- ना, ये तो बोल देगा यार। ये कोई भी नहीं बोल सकता। नहीं, कोई- जाहिर सी बात है, कौन बोलेगा कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं आएगी? ज्यादातर तो भाई सच तो साबित नहीं हुआ ना नहीं, आपका वो बोला। मुझे पता है, लेकिन मैंने इस वजह से बोला था क्योंकि मुझे गुस्सा था इनके ऊपर। मैंने इस वजह से बात की थी कि यार मेरा दिल नहीं करता, और आप देख लेना मेरे वर्ड यही थे कि मेरा दिल नहीं करता कि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में है। हो भी सकता है लेकिन मेरा दिल नहीं करता। आप देख लेना, मैंने ये वर्ड यूज किया क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से इस पूरे टूर्नामेंट को खराब करने की कोशिश की बीसीसीआई ने, जय शाह ने, उसकी वजह से मैंने बोला कि यार मैं नहीं चाहता कि ये टीम सेमीफाइनल में हो, सेमीफाइनल में आए और सेमीफाइनल फाइनल पाकिस्तान में अब हो।